हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन एक नंबर एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सकें। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टीथ पढ़ लिया था। ठीक है, दांत पढ़ लिए थे, और हम लोगों ने टंग पढ़ ली थी, और हम लोगों ने फेरिंग्स के बारे में पढ़ लिया था। हम लोगों ने और भी बहुत सारी पैलेट वगैरह भी पढ़ लिए थे। तो इतनी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी, मतलब वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द बकल कैविटी थिंग। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा दूं क्या टंग का, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्योंकि बिना रिवीजन के कैसे आगे बढ़ेंगे। ये है हमारी ब्यूटीफुल टंग। ठीक है, हमेशा आदमी को सुबह और शाम ब्रश करना चाहिए और टंग क्लीनर से अपनी जीभ को साफ करना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है बच्चों, तो आपके टंग के ऊपर एक फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको कहते हैं कैंडिडा का इन्फेक्शन, और फिर आपकी जो जीभ होती है ना, वो सफेद कलर की ऐसी मोटी मोटी सी हो जाती है। और फिर ऐसा नहीं जीभ काटना पड़ेगा, क्योर है, दवाई दे देंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, पर ऐसा है कि रोज जीभ जो है आपको क्लीन करना चाहिए। अगर आप नहीं करते तो करना शुरू करिए। इसीलिए ब्रशेस में आगे ब्रसल्स होते हैं और पीछे वो टंग क्लीन करने के लिए होता है। पहले कभी की सोचते हो ना, मैडम क्या बातें करते रहती है, ये जरूरी है, इट इज जस्ट अ जनरल अवेयरनेस। सो आपकी जो टंग होती है वो पीछे से एक बोन से जुड़ी होती है, विच इज कॉल्ड एज हायोइड बोन। आगे से फ्री होती है, नीचे से फ्रेन्यूलम लिंग्वी से जुड़ी होती है। मैंने आपको जो है मुंह फाड़ के अपना दिखाया भी था, बार बार नहीं दिखाऊंगी, कल रात में मेरे बहुत मुंह में दर्द हो रहा था। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज फ्रेन्यूलम लिंग्वी। ये आपके स्किन के फोल्ड्स होते हैं। नाउ हमारे पास स्किन में दो प्रकार की मसल्स होती हैं, एक होती है एक्सट्रिंसिक मसल बच्चों, एक होती है इंट्रिंसिक मसल। एक्सट्रिंसिक मसल्स क्या होती हैं? एक्सट्रिंसिक मसल वो होती हैं जो टंग में बाहर की ओर दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं? बाहर की ओर दिखाई कुछ नहीं देगा, क्योंकि दिखता तो कुछ नहीं है, पर ये बाहर की ओर होती हैं और ये किसी चीज से अटैच करवाती हैं। किससे अटैच करवाएंगी? आपकी जीभ को हायोइड बोन से। नेक्स्ट होती है इंट्रिंसिक मसल। ये आपके टंग की ना शेप चेंज करवाती है। ठीक है, ए बे बू बू, तो आपकी टंग कंटिन्यूसली जो है वो शेप चेंज करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रिंसिक मसल। ठीक है, ये मसल वॉलेंट्री मसल है। अब तुम्हारी इच्छा होती है तो तुम बोलते हो, नहीं इच्छा होती तो नहीं बोलते ना। तो इसका मतलब ये कि ये जो मसल्स हैं ये अपने इच्छा के अनुसार वॉलेंट्री, मतलब अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल होती हैं। मूवमेंट ऑफ द मसल कंट्रोल बाय द 12th क्रेनियल नर्व विच इज द हाइपोग्लॉसल। ये बताया था, नीट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके टंग के ऊपर उभरे उभरे कुछ संरचनाएं दिखती हैं, इन्हें आप कहते हैं पेपिलास। पेपिलास के अंदर होते हैं टेस्ट बर्ड्स, पर हर पेपिला के अंदर टेस्ट बर्ड हो ये जरूरी नहीं है। सबसे बड़ी टेस्ट पेपिली होती है सर्कमवैलेट पेपिली, विच इज अरेंज इन द वी शेप मैनर एट द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। इसमें इसका नंबर 8 to 12 है इस पेपिली का, पर इसमें टेस्ट बर्ड सबसे ज्यादा होती हैं। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। तो आपको पता है कि हमें सबसे अधिक भयंकर, बिल्लू भयंकर जो टेस्ट लगता है वो होता है कड़वा। कड़वा अगर आप खा लेते हैं तो बहुत देर तक आपको कड़वा इसीलिए लगता है क्योंकि इसमें जो सर्कमवैलेट पेपिलीज होती हैं उसमें टेस्ट बर्ड सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो पेपिली है वो है आपकी फंजीफॉर्म पेपिली। मॉडरेट नंबर है, मॉडरेट टेस्ट बर्ड है, स्वीट सार और साल्टी टेस्ट के लिए। लास्ट पेपिली है फिलीफॉर्म पेपिली, इसमें कोई टेस्ट बर्ड नहीं होती, व्हाइट कलर की होती, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई टेस्ट बर्ड नहीं और नंबर सबसे ज्यादा। फोलिएट पेपिली हम लोगों में नहीं होती, ये दूसरे मैमल्स में होती है, ये भी एक टेस्ट बर्ड होती है। ठीक है, इसमें भी टेस्ट बर्ड होती हैं। तो ये हम लोगों ने टंग के बारे में पढ़ लिया। जो लास्ट एंड मोस्ट महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है कि टंग का आपकी इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है। शरीर कितना भी थका हुआ हो, पर मुंह जबानी हर कोई लड़ने के लिए तैयार रहता है। लेटे लेटे लड़ने में क्या है? बोल दो भाग यहाँ से, तू चल यहाँ से। तो मुंह चलाने में किसी को कभी कोई थकान नहीं लगती, क्योंकि जो जीभ होती है उसमें मांसपेशियां, मसल्स बहुत छोटी होती हैं, तो वो जल्दी से थकती हैं, जल्दी से रिकवर हो जाती हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, समझ में आई कि आदमी मुंह से लड़ने में कभी नहीं थकता, लड़ने के लिए हाथ और पैर चलाना चाहिए। अरे आइडिया नहीं दे रही हूँ मैं, एक बात बता रही हूँ। सो लेट स्टार्ट। आज क्या पढ़ना है? ईसोफेगस माउथ, जो भी आप खाना खाते हैं वो आपके ईसोफेगस में जाता है। मतलब अब हम ट्रूली एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंट्री ले चुके हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, हम लोग ईसोफेगस नहीं पढ़ेंगे पहले, हम स्टमक नहीं पढ़ेंगे पहले, हम सबसे पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, कि आखिर वो कौन कौन सी परतों से मिलकर बनी है। ठीक है, स्त्रीलिंग है ये। तो आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो पाइप है
उसके चारों तरफ कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ये जानना जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है। शुरू करें तो मान लीजिए कि कोई पाइप है, उस पाइप के चारों तरफ कौन कौन सी लेयर्स हैं, ये इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी लेयर कैसी होती है किस पार्ट में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ द ह्यूमन बीइंग, ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। इसका माउथ दिख रहा है, इसोफेगस दिख रहा है, लीवर दिख रहा है, स्टमक दिख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन दिख रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है, एनस और दिख रहा है, रेक्टम दिख रहा है। आगे बढ़े, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से समझना क्योंकि इससे आपके नीट में क्वेश्चन आ सकता है। मैं बार बार बोल रही हूँ ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इससे नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल ध्यान से कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अपनी आंखों को बोर्ड पर गड़ा के रखिए कि मैं बोल क्या रही हूँ। देखिए, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज स्टार्ट्स फ्रॉम द ईसोफेगस एंड एंड्स अप टू रेक्टम। ठीक है, आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो है वो ईसोफेगस से स्टार्ट होकर रेक्टम पे खत्म होती है। ठीक है, ओके। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी लेयर्स प्रेजेंट अराउंड द एलिमेंट्री कैनाल। देयर आर 4 लेयर्स प्रेजेंट अराउंड द एलिमेंट्री कैनाल बेटा। ठीक है, 4 परतें होती हैं फूड पाइप के चारों तरफ। ठीक है, बाहर से अंदर की ओर देखेंगे हम लोग। चलिए मैं हाइलाइटर सेलेक्ट कर रही हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो लेयर होती है वो होती है सिरोसा। ठीक है, सबसे पहली जो लेयर है, ये जो आपको ये राउंड राउंड नहीं, दिस वन मैं रेड कलर से बना दे रही हूं, ये जो आपको परत दिख रही है दिस इज द सिरोसा। पूरे चारों तरफ आपको दिखाई देगी, दिस इज द सिरोसा। अभी मैं डिटेल इसके बारे में बताऊंगी, पहले मैं पार्ट के नाम बता दूं। तो ये जो सबसे किनारे आपको दिखाई दे रही है इट इज अ सिरोसा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जो लेयर होती है उस लेयर का नाम होता है मस्क्यूलरिस। क्या नाम होता है प्यारे बच्चों? उसका नाम होता है मस्क्यूलरिस। तो पहली वाली जो आउटर लेयर होती है उसका नाम क्या है? सिरोसा। दूसरी जो लेयर है अंदर की ओर देखेंगे आप, उसे आप कहते हैं मस्क्यूलरिस। नाउ लुक एट हियर वेरी केयरफुली. The muscularis has 2 layers. Number 1 is this and number 2 is this. It means जो सिरोसा के अंदर की लेयर है जिसे आप मस्कुलरिस कह रहे हैं वो 2 भागों में विभाजित होती है, डिवाइड होती है. The number 1 layer, number 1 is the longitudinal muscularis layer. It is made up of longitudinal muscle fiber. It is look like this. ठीक है, लंबे लंबे मसल फाइबर होते हैं इस लेयर में, इसीलिए इस लेयर को आप लॉन्गिट्यूडल मसल फाइबर लेयर कहते हैं, विच इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडल मसल फाइबर LMF. समझी गईली कि नहीं समझी? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आउटर लेयर कौन सी है? सिरोसा. उसके अंदर कौन सी लेयर होती है? मसल वाली लेयर. मसल वाली लेयर में 2 परतें होती हैं. एक परत वो होती है जो कि लंबी लंबी मसल सेल से बनी होती है और बाहर की ओर होती है. इट इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल, इट इज कॉल्ड एज आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर सेल या आउटर लॉन्गिट्यूडनल मस्क्यूलरिस. इनर वाली को आप देखेंगे देन इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर. So it is called as circular muscularis या inner circular muscle fiber cell layer, कुछ भी कह सकते हैं. So outer layer is made up of LMF, longitudinal muscle fiber, and inner one is made up of circular muscle fiber. Collectively इन दोनों को हम लोग muscularis कहते हैं. ज्यादा तो नहीं हुआ? चलो आगे बढ़े. जब आप उसके अंदर आते हैं तो अगली लेयर आपको दिखाई देती है सब म्यूकोजा. कौन सी लेयर होती है? सब म्यूकोजा. मैं अभी आपको डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ, डिटेल आगे चल के पढ़ रहे हैं अभी हम लोग. अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कौन कौन सी लेयर्स हैं. और उसके बाद क्या है? मस्कुलरिस के बाद सब म्यूकोजा. सब म्यूकोजा के बाद आती है म्यूकोजा और उसके बाद आता है ल्यूमेन. व्हाट डू यू मीन बाय ल्यूमेन? ठीक है, लुक एट दिस वेरी केयरफुली. सो सपोज दैट दिस इज योर एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, लुक एट दिस. मैं इस बॉटल का ढक्कन ओपन कर रही हूं और आपको समझाती हूं. देखिएगा, सपोज दैट दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल बच्चों. अब सबसे आउटर कौन सी होती है? सिरोसा. उसके बाद कौन सी होती है? मस्कुलरिस. उसके बाद कौन सी होती है? सब म्यूकोजा. और सबसे अंदर होती है कौन सी? म्यूकोजा. अब म्यूकोजा जो है,
म्यूकोजा, और उसके बाद आता है ल्यूमेन। सो दिस इज द ल्यूमेन जिसमें आप खाना चबाकर अंदर घुसेड़ रहे हो, ठीक है। सो दिस इज द ल्यूमेन जिसके अंदर आप खाना डाल रहे हो। सो वी हैव अ पाइप एंड वी कंटेन 4 लेयर इनटू दिस पाइप फ्रॉम द आउटर टू इनर, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। म्यूकोजा जो है इट इज द डायरेक्ट लेयर विच इज कॉन्टेक्ट विच शो द कॉन्टेक्ट इन बिटवीन द फूड। तो जो भी आप खाना खाते हैं वो बाकी लेयर्स के कॉन्टेक्ट में नहीं आता, वो म्यूकोजा के कॉन्टेक्ट में आता है, क्योंकि वही इनर लेयर होती है। समझ गए कि नहीं समझे? बाकी लेयर्स में हो सकता है कि किसी भी प्रकार का कोई चेंज, थोड़े बहुत माइन्यूट बदलाव आपको दिखें, पर म्यूकोजा जो है ना वो हर पार्ट की अलग अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हर पार्ट का एक अलग अलग फंक्शन होता है एलिमेंट्री। भाई स्टमक जो काम करता है वो आंत क्यों करेगी? समझे कि नहीं समझे? भाई ईसोफेगस जो काम करता है वो आंत क्यों करेगी? जो छोटी आंत करती है वो बड़ी आंत क्यों करेगी? तो कुल मिला के हर पार्ट का एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग फंक्शन होता है, और ये जो फंक्शन है ना बेटा, ये डिपेंड करता है कि आप किस पार्ट की म्यूकोजा है। अगर आप इंटेस्टाइन की म्यूकोजा है तो आपका सरफेस अलग होगा, अगर आप स्टमक की म्यूकोजा है तो आपका सरफेस अलग होगा। डिटेल पढ़ेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल लाइट वेट रहिए, दिमाग रहिए, क्योंकि अब मैं आपके दिमाग में भरूंगी क्या? साइंस। चलो तो अब हम लोग थोड़ा साइंस पढ़ते हैं, आइए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सिरोसा की, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीजोथीलियम। इसका दूसरा नाम क्या होता है भैया? इसका दूसरा नाम होता है मीजोथीलियम। ठीक, एक एक करके एक छोटी से छोटी डिटेल, बड़ी से बड़ी डिटेल तक पढ़ेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। समझ में आई बात? सबसे आउटर लेयर होती है। इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। अच्छा, टिश्यू हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, तो बेबी आप ना जानते हो, 10th क्लास में आपने 9th क्लास में आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा हुआ है, पैलेटेड भी। अगर आप नहीं जानते तो मैं छोटा सा बता देती हूँ आपको। देखिए व्हाट इज अ सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम। सिंपल अगर कोई टिश्यू है मतलब वी हैव सिंगल लेयर, ठीक है। तो सिरोसा इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। इट इज कॉल्ड एज सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल में जो आउटर लेयर होती है उसे हम सिरोसा कहते हैं, जो कि सिंगल लेयर से बनी होती है। इस सिंगल लेयर का नाम होता है, सिंगल लेयर का नाम मीजोथीलियम है, या सिरोसा को ही मीजोथीलियम कह सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, ठीक है। बस इसका एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है? ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस की जो सिरोसा होती है ना, उसकी आउटर लेयर जो है वो बनी होती है डेंस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। एक्चुअली जहां पर भी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है बेटा, वहां पर आपको क्या देनी पड़ती है? स्ट्रेंथ, ठीक है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि ईसोफेगस जो होता है वो उसको डैमेज कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत सारे लोग कांच खा लेते हैं, सुना है कि नहीं सुना है? बहुत सारे लोग कांच चबा लेते हैं, ईंट पत्थर खाते हैं। मतलब आप इंडियाज गॉट टैलेंट अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में कैसे कैसे टैलेंट होते हैं। तो कायदे से अगर वो कांच खाते हैं तो ईसोफेगस को कट के जो है अलग हो जाना चाहिए, आपकी हर नाल वहीं कट जानी चाहिए और आपको मर जाना चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आउटर जो एलिमेंट्री कैनाल की लेयर है वो इतनी स्ट्रांग है कि आसानी से वो डैमेज कट के अलग हो ही नहीं सकती, अंटिल आप जो है छुरा लेके किसी को काटने दौड़े तो बात अलग है। वैसे नॉर्मली किसी चीज के खाने वाने से ईसोफेगस को काट पाना, तोड़ पाना, अलग कर पाना इज रियली अ डिफरेंट टास्क, ठीक है। बोले मैडम आप तो अलग अलग तरीके बता रही हैं कि कैसे ईसोफेगस को काटे हम। अरे तरीके नहीं है, बता रही हूं मैं कि ईसोफेगस हैज द आउटर लेयर विच इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बाकी सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है सबके, तो बाकी ऑर्गन को आप डैमेज कर सकते हैं, पर ये आसानी से डैमेज नहीं होता। इसीलिए बहुत सारे लोग कांच खा लेते हैं, पत्थर खा लेते हैं, कंकड़ खा लेते हैं, ठीक है। और ये उनका टैलेंट है भैया, तुम अपने को करना नहीं ऐसा, क्योंकि मैं भी अपना जो है कमजोर हो कट जाए, ठीक, और कल से मेरी क्लास ना देखो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज मस्कुलरिस, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। यहां पर भी कुछ आपको थोड़े से एक्सेप्शंस दिखाई देंगे। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मैं क्या बोल रही हूं। चलो, मस्कुलरिस सेकेंड जो लेयर होती है सिरोसा के बाद बच्चों, वो होती है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर वाली सेल्स, लुक एट दिस लेयर, ठीक, और एक होती है
circular muscle fiber cell, which is, look at this. So we have longitudinal muscle fiber wali cell, and where is the circular, yaar? Where is the circular? हाँ, this one. So yellow dirty fellow is the circular muscle fiber wala cell, and red लंबा is the longitudinal muscle fiber wala cell. अच्छा, हमेशा ये याद रखिए कि आपका एलिमेंट्री कैनाल ना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। समझ में आई बात? कभी कभी मेरी मम्मी जो है, यूजुअली माई मॉम वर्स सेड दैट कि अरे यार 2 रोटी खाया हमने तो अगर 1 रोटी बच जाती है, अरे 1 रोटी कहीं भी दबा लो यार, ठीक है, कहीं भी खा लो। हर किसी की मम्मी ये कहती ही होंगी। आपको पता है इसका कारण क्या है? क्यों हमारे पेट में इतना सारा खाने के बाद भी इतनी जगह बची रहती कि 2-4 रोटी तो यूं हम कहीं भी दबा सकते हैं, भले तुम्हारा मन ना करे। आपको पता है कि आपकी जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, चाहे स्टमक हो, चाहे आपका इंटेस्टाइन हो, चाहे आपका ईसोफेगस होता है, उसमें ना फैलने की एक टेंडेंसी होती है। मतलब आपकी जो फूड पाइप है, आपकी पूरी जो फूड पाइप है, जो हार नाल है ना, वो फैल सकती है, ठीक है। तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि अभी आपका नॉर्मल डाइट 2 रोटी है, पर कभी कभी किसी दिन बहुत अच्छा कुछ बने रहे तो अपन 5 रोटी भी खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसमें फैलने का एक गुण होता है। समझ में आई बात? और फैलने का गुण उसी ऑर्गन के पास, उसी अंग के पास होता है जिनके पास मांसपेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं। सो इफ यू हैव द मसल, यू कैन एक्सपैंड योर सेल्फ, सो यू कैन इजिली ईट 1 रोटी, 2 रोटी, 6 रोटी। सम पीपल जो है बहुत सारा रोटी खा लेते हैं, 17-18 रोटियां भी खा लेते हैं। अरे ऐसा थोड़ी है, स्टमक का साइज उतना है, पर जिसका जितना एक्सपैंड हो सकता है उतना वो खा सकता है, सीधी बात है। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ना मसल्स जो होती हैं, इनका प्रॉपर्टी ये होता है कि ये फैला सकती हैं। तो आप थोड़े से ज्यादा खाना हमेशा खा सकते हैं, और हमेशा ऐसा होता ही है, ठीक है। ये मम्मियाँ लोग जो होती हैं ना, उनको बोलो 1 रोटी तो दे देंगे, 3 रोटी और फिर बैठे रहो, तो मतलब आप खा सकते हो, ये उनको पता है, ठीक है। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ मसल से बनी होती है। इसका कंट्रोल आप पे नहीं है, ठीक है। मतलब यह है कि रोटी खाना आपके कंट्रोल में है, पर ये कितना फैलेगी ये आपके कंट्रोल में नहीं है, तो डिपेंड करता है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमेशा आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि ये जो मसल्स आपके फूड पाइप के चारों तरफ प्रेजेंट है ना, ये काम करें, ये अच्छा सप्लाई मिले इसको ऑक्सीजन की। ये ज़्यादा काम करेंगी तो आप ज़्यादा खाना खा पाएंगे। जो लोग सुल्ले रहते हैं, घर पे बैठे रहते हैं, उनको ज़्यादा खाना वो खाते नहीं, और लोग कहेंगे भूख नहीं लगती हमें। अरे भूख कहाँ से लगेगी? क्योंकि इन मसल्स को तुम ऑक्सीजन ही नहीं दे रहे हो। तो काम करना चाहिए हमें, ताकि इन मसल्स को ऑक्सीजन मिले और हम ज्यादा से ज्यादा खाना खा सके। सो हमेशा ज्यादा खाना वही खाता है जो ज्यादा काम करता है। एक्सेप्शंस की बात छोड़ दो कि किसी का मेटाबॉलिक रेट, काम करने की क्षमता शरीर की ज्यादा है तो ज्यादा खाता है, पर आप किसी को भी देखो, कोई ज्यादा काम करेगा ना तो वो ज्यादा खाना खाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मसल्स जो है ज्यादा काम करती हैं एलिमेंट्री कैनाल की, तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए रहता है। ज्यादा ऑक्सीजन और ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए तो भूख भी ज्यादा लगेगी, सीधी बात है, ठीक है। और ये स्मूथ मसल है, ये अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होंगी कि आज मन है कि मेरा शरीर 15 रोटी खा ले। नो, ये आपकी इच्छा के अनुसार कंट्रोल नहीं होंगी, क्योंकि ये स्मूथ मसल्स होती हैं, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता, ठीक है। दे आर अरेंज्ड इन 2 लेयर। द आउटर इज मेड अप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर विच इज द LMF, एंड इनर वन इज मेड अप ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर। ये हो गई कहानी इसकी। तो सिरोसा आपको समझ में आया, इट इज कॉल्ड एज मेसोथीलियम, सिंपलेस्ट लेयर मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, बट इसोफेगस हैज वेरी थिक सिरोसा विच इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू गिव्स स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, अब समझना, कभी आप लोगों ने, आई डोंट नो ये जानते हैं या नहीं जानते, हालांकि नहीं जानते होंगे, मैं बता देती हूँ। देखिए क्या होता है, स्टमक, आमाशय। स्टमक में जब भी आप कोई खाना खाते हो ना, तो वो सीधे जाके स्टमक थैली वाले स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि आपको पता है कि एक बार में स्टमक कितना खाना स्टोर कर सकता है? 1.5 किलो खाना एक बार में कितना खाते हो तुम? ज्यादा से ज्यादा ½ kg। ½ kg भी बहुत बोल दिया मैंने। आधा किलो खाना कोई नहीं खाता, वो सिर्फ कटोरी और थाली का वजन होता है। आधा किलो खाना इज वेरी 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 मच अमाउंट। तो ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 किलो खाना, 1.5 लीटर खाना स्टोर कर सकते हैं स्टमक में। मिनिमम एक बच्चा 30 ml खाना स्टोर करता है स्टमक में, 30 ml। 30 ml से 1.5 किलो तक एडल्ट स्टोर कर सकता है। भैया कैसे हुआ? कैसे आप 30 ml से 1.5 लीटर अमाउंट तक के
कैपेसिटी पे पहुंच गए, बिकॉज यू हैव सो मच स्ट्रॉन्ग मसल इनटू योर स्टमक। आपकी स्टमक की दीवारों पर एलएमएफ लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर और सीएमएफ सर्कुलर मसल फाइबर के अलावा भी कुछ है जो उसको फैलाने में मदद करता है, और उस मसल फाइबर का नाम है ऑब्लिक मसल फाइबर। तो स्टमक में कैसा रहता है कि पहले रहती हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर, ठीक है, पहले रहती हैं एलएमएफ, ठीक है, उसके बाद स्टमक में कैसा रहता है, उसके बाद स्टमक में रहती है सर्कुलर मसल फाइबर, इट इज द सीएमएफ, और स्टमक में लास्ट जो मसल लेयर होती है वो होती है ऑब्लिक मसल फाइबर, ठीक है। इसीलिए मम्मी बोलती है कि रोटी कहीं भी दबा लो, कारण यही है क्योंकि स्टमक में वी हैव 3 मसल सेल्स, जबकि नॉर्मल एलिमेंट्री कैनाल में वी हैव ओनली 2 मसल लेयर, बट स्टमक हैज एडिशनल मसल लेयर कॉल्ड एज ऑब्लिक मसल फाइबर। देखो लिखा भी हुआ है, stomach has another muscle fiber inner to the CMF, it is called as oblique muscle fiber which give the tendency to expand the stomach as maximum as। समझे, बड़ी ही काम की चीज थी ये, ठीक है। तो ये हुआ मस्कुलर लेयर, ये दोनों लेयर्स आपको समझ में आई, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे बढ़े, चलो भैया, तो अगली बार जब मम्मी बोले कि ज्यादा खा लो तो जो है तो काम करना फिर ज्यादा। नाउ सब म्यूकोजा, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, एक्चुअली ये पैक करती है पूरे एलिमेंट्री कैनाल को। देखिए क्या है ये, सब म्यूकोजा, इट इज फाउंड जस्ट बिलो द मस्कुलरिस, मसल के नीचे पाई जाती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, लुक एट दिस, वेयर इज द सब म्यूकोजा, हियर इट इज, लुक एट दिस 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 ब्लू 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 एंड पर्पल थिंग इज सब म्यूकोजा, ओके, दिस इज ब्लू एरिया इज कॉल्ड एज सब म्यूकोजा। समझिए क्या है सब म्यूकोजा, किससे बनी होती है, क्या कहानी है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो सब म्यूकोजा, इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू AVCTP, कभी सुना है इसके बारे में? अरे नहीं सुना होगा, छोड़ दो, सुना ही नहीं है, मैं बता रही हूं ना। इसका नाम होता है एरियोलर, अगर सुना है तो मान लो बहुत अच्छी बात है, एरियोलर वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। मैडम जी ये तो बड़ा ही लंबा चौड़ा नाम है, चलो कोई बात नहीं, समझा तो रही हूं अभी मैं। Now look at this submucosa. Submucosa, it just found inner to the muscularis. ठीक है? It is made up of AVCTP, areolar vascular connective tissue proper. Listen to me very carefully. Okay? Listen to me very carefully. It is a irregular dense connective tissue. ये क्या होता है? हम लोगों को टिश्यू चैप्टर में पढ़ना है। आई होप कि 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, मैं आपको बता रही हूँ, इसको अपन लोगों को टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग ये। देखिए एरियोलर वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज वेरी इरेगुलर टिश्यू। इरेगुलर टिश्यू का मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं समझते, चलो कोई बात नहीं। तो इरेगुलर टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिसमें बहुत सारे टाइप की सेल्स होती हैं। बहुत सारे टाइप की सेल्स मतलब उसमें फाइबर्स भी होते हैं, उसमें RBCs भी होती हैं, उसमें WBCs भी होती हैं, उसमें फैट सेल्स भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इन सब का ना कोई प्लेस डिसाइड नहीं होता इस टिश्यू में, कुछ भी कहीं भी पड़ा हुआ है, लूजली पैक्ड, इधर उधर पड़ा हुआ है। एक बात आप मेरी कान खोल के सुन लो आज, AVCTP, areolar vascular connective tissue proper, it is the most abundant tissue found into your body। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू आपके शरीर में यही होता है। इस टिश्यू के अंदर वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स, ब्लड वेसल्स है, फाइबर्स है, येलो फाइबर है, वाइट फाइबर है, बहुत सारे टाइप की सेल्स होती है, पर किसी का एरिया और पोजीशन डिसाइड नहीं होता। एरिया और पोजीशन डिसाइड नहीं होता, इसलिए ये कहीं भी फैली हो सकती है। ठीक, अब टिश्यू में सेल है तो डेफिनेटली फंक्शन तो होगा ही। अब सब म्यूकोजा जो है वो AVCTP, एरियोलर वैस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है। इट मींस सब म्यूकोजा क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है? दे हैव WBC, मतलब सब म्यूकोजा प्रोटेक्शन दे सकता है कि कोई भी चीज जो है वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल को डैमेज ना करे, तो वो इन्फेक्शन को खा लेता है। दूसरा, ये स्ट्रेंथ देता है बिकॉज दे हैव फाइबर्स ऑल्सो। AVCTP में फाइबर्स होते हैं, येलो फाइबर भी होता है, व्हाइट फाइबर भी होता है। येलो फाइबर फ्लेक्सिबिलिटी देता है और व्हाइट फाइबर स्ट्रेंथ देता है। और इस टिश्यू में क्या होता है, वी हैव फैट सेल, तो कुशन बनाता है कि अगर आपको कोई जो है तो मतलब धीरे से अगर आपका पेट ऐसे कोई दबा देगा तो आपको दर्द नहीं होगा, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। नाउ
उसके बाद क्या होता है, इसमें और भी बहुत सारी सेल्स होती है। मतलब सब म्यूकोजा जो है ना, सारी जितनी भी लेयर्स हैं, सबसे अधिक फंक्शन जो है ना वो सब म्यूकोजा परफॉर्म करती है। मस्कुलरिस क्या करेगी, वो तो मसल्स है, वो तो सिर्फ जो है फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ देगी, पर सब म्यूकोजा में ना हर प्रकार की सेल्स होती हैं, बिकॉज दे हैव एवीसीटीपी, इट इज मेड अप ऑफ एवीसीटीपी, एरियोलर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इस टिश्यू में ना हर प्रकार के क्या पाए जाते हैं, सेल्स। तो हर प्रकार के सेल हैं तो उतने टाइप के फंक्शन भी तो होंगे। सो एवीसीटीपी परफॉर्म डाइवर्स फंक्शन, डाइवर्स, ठीक है। एवीसीटीपी के बारे में मैं इतना ही आपको बताऊंगी, मैं टिश्यू वाले चैप्टर में और डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। नाउ सब में पाया जाता है सब म्यूकोजा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, पर थिकेस्ट सब म्यूकोजा कहाँ पाया जाता है? थिकेस्ट सब म्यूकोजा होता है ईसोफेगस का। मतलब ईसोफेगस का तो सही है यार, एक तो बाहर वाली लेयर भी जो है वो कैसी है, बहुत ज्यादा मोटी है, उसके बाद मस्कुलरिस तो है ही, और साथ में ये सब म्यूकोजा आ गया। सब म्यूकोजा भी मोटा ही है तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो थिकेस्ट सब म्यूकोजा जो है ईसोफेगस का होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर इट, ओके। नाउ अब समझो, देखो बहुत सारी सब म्यूकोजा, जैसे कि ड्यूडिनम की सब म्यूकोजा, ड्यूडिनम इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडिनम की सब म्यूकोजा में ना ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ड्यूडिनम की सब म्यूकोजा में ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। ये ब्रूनर ग्लैंड जो होती हैं ये म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सब म्यूकोजा जो है वो कोई सिक्रीशन नहीं कर सकती, तो ऐसा नहीं है। सब म्यूकोजा में अगर कोई ग्लैंड प्रेजेंट है उस लेयर में तो वो सिक्रीशन भी कर सकती है। जैसे कि आपका जो दैट ड्यूडिनम वाला एरिया होता है, इस ड्यूडिनम वाले एरिया में प्रेजेंट होती है ब्रूनर ग्लैंड। पहली कौन सी लेयर हो गई अपनी? पहली हो गई सिरोसा, दूसरी हो गई मस्कुलरिस, तीसरी हो गई सब म्यूकोजा। ये तीन लेयर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, वो है म्यूकोजा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेयर। म्यूकोजा जो होती है वो पाइप की सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। अब देखना, पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जहां पर जो चेंज होने थे वो मैंने आपको बता दिया। जैसे स्टमक में आता है ओएमएफ, जैसे कि सब म्यूकोजा ईसोफेगस की सबसे ज़्यादा थिकेस्ट होती है, जैसे कि सिरोसा में वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। तो जो चेंजेस बाकी लेयर्स में थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। आप समझना मेरी बात को जो मैं कह रही हूँ। अब आपको हर लेयर में जो चेंज दिखेगा, मतलब हर पार्ट में जो चेंज दिखेगा वो किस लेयर में दिखाई देगा? म्यूकोजा के। म्यूकोजा के क्यों दिखाई देगा? क्योंकि यही लेयर फूड के कांटेक्ट में, इट इज द इनर मोस्ट लेयर विच इज always in the contact of food. So any type of change which is found into your alimentary canal is always in the change of mucosa, not in another layers, ठीक है। Let's start. देखिए, it lines the lumen of alimentary canal. This layer forms the irregular fold. अब हम एक एक करके बात कर रहे हैं कि इस ये जो लेयर होती है वो अलग अलग जगहों पर काम क्या करती है। So look at this, ध्यान से देखेंगे। ये जो लेयर स्टमक में होती है, let's start with the stomach. What the म्यूकोजा जो है, एक मैं लिख देती हूँ आपको तो और क्लियर हो जाएगा। म्यूकोजा इन द स्टमक, ठीक है। स्टमक की म्यूकोजा क्या करती है? स्टमक की म्यूकोजा जो है ये कन्वर्ट होती है छोटे छोटे फोल्ड्स में, जिसे आप कहते हैं र्यूगे, ठीक है। इसको यू आर ऑल्सो कॉल्ड एज र्यूगे, यूगी, रूगी, ठीक है, रूगे कहते हैं, ठीक। तो स्टमक की जो म्यूकोजा रहती है वो थोड़ी फोल्डेड होती है, थोड़ी नहीं बहुत सारा फोल्डेड होती है। नॉर्मली स्टमक का कैपेसिटी बहुत कम है, मतलब आधा लीटर, पर अगर आप इन फोल्ड्स को खोल देंगे तो स्टमक जो है एक्सपैंड होगा, और एक्सपैंड होगा बच्चों, और इतना एक्सपैंड होगा कि वो 1.5 लीटर तक का खाना स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि स्टमक का जो म्यूकोजा है वो फोल्डेड होता है, जिसे र्यूगी कहते हैं, which increases the storage surface area. By the unfolding of Ryugi, you can store so many things into your stomach. Now, in the mucosa of stomach, you also have the gastric glands. ठीक है, आई बात समझ में? इसी म्यूकोजा में स्टमक की इसी म्यूकोजा में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो गैस्ट्रिक जूस निकालती है। गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, म्यूकस होता है, एंजाइम्स होते हैं। So what you have seen in the mucosa of stomach? We have seen, madam, that there are so many folds present into the wall of mucosa of the stomach. The fold is called as rugi. Done, 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 done. Now,
There are so many gastric glands present into the mucosa of the stomach which secrete the gastric juice. Gastric juice contain the mucus, gastric juice contain the enzymes, gastric juice contains so many things like HCl. Now, if I am talking about, then will goes into the intestine. Always the food will came from the stomach and will goes into the intestine. Now the question is, what is the changes found into the mucosa of the small intestine? Let's talk about it. देखिए, आइए, सबसे पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ. Look at this area. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला जो पार्ट होता है, लुक एट दिस एरिया, दिस ये जो एरिया है ये आपको सी शेप, सी फॉर कैट शेप का दिखाई दे रहा है. इसे आप कहते हैं ड्यूडिनम. क्या कहते हैं बच्चों? ड्यूडिनम. ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, मैं इसको अभी मिटा दे रही हूँ. जो मैं चीज आपको दिखाना चाह रही हूँ वो देखिए. ड्यूडिनम की म्यूकोजा ऊपर से ऐसा काट दिया है, ऐसे एक पाइप थी. ठीक है, ये ऐसी एक पाइप थी. ठीक है, अब इस पाइप को ऊपर का ऐसा करके काट के निकाल दिया गया है. ठीक, अब आपको क्या दिख रहा है कि ड्यूडिनम की जो पाइप है उस पाइप में आपको कुछ छोटे छोटे फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं. ये दिख रहे हैं आपको, स्पाइरल 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 स्पाइरल. इन फोल्ड्स को आप कहते हैं वॉल्स ऑफ कर्करिंग. ठीक है, कर्करिंग. ओके, इसे आप कहते हैं वॉल्स ऑफ कर्करिंग और सर्कुलर फोल्ड्स और फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग. ये जो फोल्ड्स होते हैं ये कहाँ पाए जा रहे हैं? इट इज फाउंड इनटू द म्यूकोजा. ये ड्यूडिनम में भी होता है, ये जीजुनम में भी होता है और ये इलियम में होता है. ड्यूडिनम के सेकंड पार्ट में होता है, मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा है. तो ड्यूडिनम में, जेजुनम में, इलियम में होते हैं ये फोल्ड्स. इन फोल्ड्स को आप क्या कहते हैं बच्चों? वो फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग. ये दिया हुआ है, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ. इसे आप कहते हैं फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग. ओके, लुक एट दिस. ये इंपॉर्टेंट चीज है. ये पूरा इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, तो ये किसका मॉडिफिकेशन है? ये म्यूकोजा का ही तो मॉडिफिकेशन है. ठीक, अब देखो, ये एक समझ में आया कि म्यूकोजा में फोल्ड्स होते हैं, म्यूकोजा में फोल्ड्स होते हैं पूरे इंटेस्टाइन में. इन फोल्ड्स को आप फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग कहते हैं. फोल्ड्स होना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो पूरा सरफेस एरिया एक्टिविटी का बढ़ा देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी होती है. ना लुक एट दिस. नाउ व्हाट यू हैव सीन, वी हैव सीन दैट म्यूकोजा में होते हैं ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस. इंटेस्टाइन के म्यूकोजा में पहले तो होते हैं फोल्ड्स. द फोल्ड इज नोन एज फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग. ठीक है, नाउ और म्यूकोजा में कैसे होते हैं? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. लुक एट दिस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. इन प्रोजेक्शंस को आप क्या कहते हैं? वी कॉल्ड एज दिस प्रोजेक्शन कॉल्ड एज विलाइस. विलाइस हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन. हर जगह विलाइस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, थोड़े बहुत ड्यूडिनम में, जीजुनम में फिंगर शेप, इलियम में क्लब शेप. तो विलाइस होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं. तो ये मॉडिफिकेशन म्यूकोजा का ही तो है. नाउ लुक एट दिस एरिया. विलाई की जो एपिथेलियम है, दिस इज द एपिथेलियल सेल. ओके, दिस इज द एपिथेलियल सेल. एपिथेलियल सेल कौन सी होती है? नॉर्मल सेल होती है जो कि किसी भी चीज को कवर करती हैं. ये है एपिथेलियल सेल. दीज आर द एपिथेलियल सेल ऑफ द विलाई. अब भाई कोई भी पार्ट है तो उसको कवर कौन सी करेगी? सेल्स तो कवर करेंगी ही. मेरा ये हाथ तो ऊपर की सेल होती है एपिथेलियल सेल. तो ये विलाइस के एपिथेलियल सेल है. ये विलाइस के एपिथेलियल सेल नीचे धस जाती हैं और ऐसे एक धसाव बनाती हैं जिसे आप कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन. ये भी एक मॉडिफिकेशन ही है. इन्हें यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, इन्हें आप गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूस इंटेस्टिनल ग्लैंड कहते हैं. ये इंटेस्टिनल जूस निकालती हैं. कुल मिला के आपने इंटेस्टाइन में कितने मॉडिफिकेशंस दिखे? यू हैव सीन फर्स्ट मॉडिफिकेशन, द फोल्ड्स इनटू द वॉल ऑफ म्यूकोजा. दिस इज कॉल्ड एज फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग. नाउ व्हाट यू हैव सीन, you have seen that the mucosa has some finger like projections called as villis. ठीक है, विलाइस की जो एपिथेलियम होती हैं वो नीचे की ओर धस जाती हैं और वो छोटे छोटे ऐसे पिट्स बना लेती हैं, क्रिप्ट्स बना लेती हैं, ऐसे ऐसे क्रिप्ट्स बना लेती हैं धसे हुआ, जिसे आप कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन. साथ में विलाइस की जो एपिथेलियल है इसमें ब्रश लाइक एक ऐसा अपीयरेंस होता है जिसे आप कहते हैं माइक्रोविलाई. तो माइक्रोविलाई, विलाई, वॉल्स, फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, ये सब किसका मॉडिफिकेशन है? ये सब कहाँ पाया जा रहा है? इट इज फाउंड इनटू द म्यूकोजा. तो अगर आप पाइप देखेंगे तो उस पाइप में सबसे इंटरनल है म्यूकोजा. म्यूकोजा में फोल्ड है, फोल्ड के ऊपर विलाई है, विलाई के ऊपर छोटे छोटे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम व्हिच इज कॉल्ड एज माइक्रोविलाई. तो व्हाट यू हैव सीन, वी हैव सीन दैट
देयर इज सो मच मॉडिफिकेशन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, ठीक है। लुक एट दिस, विलाई प्रोड्यूसेस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, विलाई, फोल्ड्स, लिबरकुन, ये सब एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है। माइक्रोविलाई गिव्स द ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देगा आपको। विलाई सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। मैं आपको आपका क्या नाम से आपकी जो बुक है एनसीईआरटी उसका डायग्राम दिखाऊंगी। ये जो विलाईज होती हैं बच्चों, ध्यान से समझना, ध्यान से बिल्कुल, देखो 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 यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो विलाईज आपको दिखाई दे रही हैं, ये विलाईज इज सप्लाइड बाय सो मेनी ब्लड वेसल्स, ओके। The villi is supplied by the so many blood vessels. Okay. Now, यहाँ पर blood vessels के अलावा और भी vessels होती हैं जिन्हें आप कहते हैं lymphatic vessels. ठीक है. Okay. Done, 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 done. ठीक. Okay. So red वाली is the blood vessel. And black वाली is the lymphatic vessel. फिर से सुने, जो इंटेस्टाइन का इंटरनल लेयर म्यूकोजा है उसमें फोल्ड्स होते हैं, द फोल्ड्स कॉल्ड एज फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग। इन फोल्ड्स की जो लेयर होती है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें आप कहते हैं विलाइस। विलाइस के एपिथेलियम अंदर घुस के एक धसाव बनाती है जिसे कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। अभी पढ़ाऊंगी मैं इन सब के बारे में। पूरी विलाइस सप्लाई होती है ब्लड वेसल से, जो भी चीज एब्जॉर्ब करना है ब्लड को दोगे ना डायरेक्ट। सिर्फ फैट आप देते हो किसको, लिम्फेटिक वेसल को। तो आपकी जो विलाई होती है उसके चारों तरफ ब्लड की भी सप्लाई होती है और लिम्फेटिक वेसल की भी सप्लाई होती है। तो कुल मिला के कहानी आपको समझ में आई कि देयर आर सो मच मॉडिफिकेशन ऑफ म्यूकोजा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। नाउ, तो जब हम लोग नॉर्मल चीजें एब्जॉर्ब करते हैं विलाई से तो हम किसको दे देते हैं, ब्लड को। पर अगर हम फैट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं बच्चा लोग, फैट, देन वी हैव टू गिव द फैट टू द लिम्फेटिक वेसल। अब लिम्फेटिक वेसल में होता है लिम्फ, लिम्फ किस कलर का होता है, व्हाइट। अब व्हाइट में होता है फैट, तो ऐसा लगता है ना कि लिम्फेटिक वेसल चमक रही है। इस चमकती हुई लिम्फेटिक वेसल को हम कहते हैं लेक्टल। क्या कहते हैं बच्चों, लेक्टल, ठीक है। फिर से समझाऊं कि जो आपकी फिंगर लेग प्रोजेक्शन है उसके चारों तरफ ब्लड वेसल होती है, तो जो भी न्यूट्रिएंट रहते हैं वो आप एब्जॉर्ब कर करके ब्लड को दे दनादन दे दनादन दे दनादन देते जाते हैं। उसके चारों तरफ ब्लड वेसल के अलावा बच्चों और क्या होती है, लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल में क्या होता है, लिम्फ। लिम्फ किस कलर का होता है, व्हाइट, और उसमें आप क्या भेज दीजिए, फैट। तो फैट के ड्रॉपलेट उस लिम्फेटिक वेसल में आपको चिपके हुए दिखाई देंगे, तो ऐसा लगेगा चमक रही है वो लिम्फेटिक वेसल। दिस इज कॉल्ड एज लेक्टल्स। क्या कहलाता है ये बच्चों, लेक्टल्स, ठीक है। ओके, नाउ तो ये समझाया मैंने आपको। म्यूकोजा फॉर्म्स क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई, ठीक है। लुक एट दिस डायग्राम। सो दिस इज द म्यूकोजा, म्यूकोजल सेल। ये एक धसाव बनाती है एपिथेलियल सेल, म्यूकोजल सेल, ठीक है, बात वही है। अब ये आपके इंटेस्टाइन है बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझना। ओके 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 ओके। सो ये एक विलाइज हो गए और नीचे ये विलाइज हो गए, ठीक। अब ये जो विलाइज की जो म्यूकोजल सेल है, ये भी विलाइज है, ये भी विलाइज है, यहाँ बीच में आपका एब्जॉर्ब खाना आ रहा है। अब यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगा, यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगा। अब समझना, ये क्या है, आपकी म्यूकोजल सेल ही तो है भाई। ये आपकी इंटरनल लेयर, ये इंटरनल लेयर, बीच में क्या है, फूड भरा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सी सेल है, ये म्यूकोजल सेल ही तो है। इंटरनल लेयर यही है ना, इसके नीचे होगी सब म्यूकोजा, इसके नीचे होगी मस्कुलरिस, इसके नीचे होगी आपकी सिरोसा। अब ये जो विलाइस की जो धसाव है, म्यूकोजा की धसाव, ये बनाती है क्रिप्ट्स, जिसे आप कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकुन, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, दैट्स इट। सो ये हुए मॉडिफिकेशन ऑफ द म्यूकोजा इनटू द स्टमक एंड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। व्हाट यू हैव सीन इन द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टमक, टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी, रूगी। म्यूकोजा में और क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या निकालते हैं, गैस्ट्रिक जूस। कम इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, म्यूकोजा में होते हैं फोल्ड्स। फोल्ड्स को क्या कहते हैं, फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग। और क्या होते हैं म्यूकोजा में, म्यूकोजा में होती हैं विलाइज। और क्या होते हैं, म्यूकोजा धसाव बनाता है जिसे आप कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन। विलाई के ऊपर एक ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है जिसे आप क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सारी चीजें, वॉल्स, फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग, क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, विलाइज, माइक्रोविलाइज, ये सारी चीजें, ठीक है।
वैसे क्रिप्स ऑफ लिबरकुन एब्जॉर्प्शन में काम नहीं आता, वो सिक्रीशन में काम आता है। क्रिप्स ऑफ लिबरकुन जो होता है ना बच्चों, वो इंटेस्टिनल जूस निकालता है। मेरी बात समझ गए आप लोग? कोई टेंशन, कोई परेशानी, प्लीज मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। नाउ ये जो भी चीजें सिक्रीट कर रही हैं, म्यूकोजा जो है वो गैस्ट्रिक जूस निकाल रही है स्टमक में, इंटेस्टिनल जूस निकाल रही है इंटेस्टाइन में, तो कुल मिला के बच्चों बात तो ये है ना मेरी कि इसको कौन बताएगा कि निकालो, काम करो। इसको कौन बताएगा कि खाना आ रहा है, फैल जाओ। इसको कौन बताएगा कि जो है तो जो खाना आ गया है उसमें उसकी इसका अमाउंट इतना है, इसको आपको इतना फैलाना है अपने आप को। तो बताने वाला कोई होना चाहिए ना। तो बताने के लिए वी हैव प्लेक्सस। अब ये अलग अलग नाम मैडम आप क्या बोलती रहती हैं। प्लेक्सस, प्लेक्सस मतलब ग्रुप ऑफ नर्व्स। इन सारी लेयर्स के बीच बीच में होते हैं प्लेक्सस, ग्रुप ऑफ नर्व्स होते हैं। ये ग्रुप ऑफ नर्व्स जो है ना बच्चों, वो उन्हें काम करवाते हैं। आई बात समझ में? ये जो ग्रुप ऑफ नर्व्स हैं ये काम करवाते हैं। जैसे कौन से ग्रुप ऑफ नर्व्स हैं? लुक एट दिस। तो देखेंगे आप लोग, सबसे आउटर लेयर सिरोसा से शुरू करें अपन लोग, आ जाओ। So this is the outer layer called as serosa. ठीक है। Now this is the second layer called as muscularis 1 and 2. ये हो गई muscularis, ठीक है। बाहर वाली है longitudinal और अंदर वाली है circular। और अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, स्टमक की, तो इसके अंदर हो जाएगी OMF। ओके, नाउ अब मेरी बात को ध्यान से समझें। ये हो गई इंटरनल लेयर म्यूकोजा, ये हो गई म्यूकोजा, और ये हो गया ल्यूमेन जिसके अंदर खाना है, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। लुक एट माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बच्चों, ठीक 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 ठीक। ये वाली है सब म्यूकोजा, दिस लेयर इज सब म्यूकोजा। लेट मी हाईलाइट सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। दिस इज द सब म्यूकोजा। मैं ब्लैक ब्लैक जहाँ पे कर रही हूँ वो लेयर है, तो दिस इज द सब म्यूकोजा, दिस इज द म्यूकोजा, and this is your longitudinal muscle fiber, circular muscle fiber, and this is the longitudinal muscle fiber, and this is the serosa। ठीक है, तो कुल मिला के ये 4 लेयर हो गई हैं आपकी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। ये जो येलो येलो डर्टी फेलो आपको दिखाई दे रहा है, लुक एट दिस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दैट येलो वन, इसको आप कहते हैं मिजनर प्लेक्सस। ये किसके बीच में आपको दिखाई दे रहा है, बताएंगे मुझे। मिजनर प्लेक्सस आपको दिखाई दे रहा है सब म्यूकोजा के बीच में, और दिखाई दे रहा है सर्कुलर मसल फाइबर के बीच में, ठीक है। तो ये जो येलो येलो दिखाई दे रहा है इसे आप कहते हैं मिजनर प्लेक्सस। प्लेक्सस क्या होता है? ग्रुप ऑफ नर्व्स। ये कहां पर आपको दिखाई दे रहा है? ये आपको दिखाई दे रहा है सब म्यूकोजा और सर्कुलर मसल फाइबर वाली लेयर के बीच में। सो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द सर्कुलर मसल फाइबर वाली लेयर और सब म्यूकोजा के बीच में। दूसरा प्लेक्सस जो है वो है मिजेंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है। ये वाले देखिए, ये वाले, ठीक। ये प्रेजेंट होता है LMF, CMF और LMF के बीच में। सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप ऑफ नर्व्स into the layers of elementary canal. Number 1 is the mesenteric plexus. इसको आप plexus of Orbach कहते हैं। ये ग्रुप ऑफ नर्व्स होते हैं। ये जो ग्रुप ऑफ नर्व होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं CMF और LMF के बीच में। ये आपको बताते हैं बच्चों कॉन्ट्रैक्शन। क्या बताते हैं? ये बताते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्या बताते हैं ये आपको? कॉन्ट्रैक्शन कि कब कॉन्ट्रैक्शन और फैलना। कुल मिला के ये जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो गैस्ट्रिक जूस निकालेंगी, इंटेस्टिनल ग्लैंड थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो इंटेस्टिनल जूस निकालेंगी। तो जो ऑरबैक प्लेक्सस होता है जो CMF और LMF के बीच में होता है, व्हाट इज द CMF? सर्कुलर मसल फाइबर। व्हाट इज द LMF? लॉन्गिट्यूडिनल मसल फाइबर। दीज आर द 2 लेयर्स ऑफ द मस्कुलरिस व्हिच इज द सेकंड लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये 2 के बीच में प्रेजेंट होता है और ये बताता है कि भैया ऐसा है कि जूस निकालो, इंटेस्टिनल जूस निकालो, स्टमक का जूस निकालो, तो जूस निकालवाने में मदद करता है। समझ में आई बात आपको? दूसरा जो प्लेक्सस है ये प्रेजेंट होता है सर्कुलर मसल फाइबर और सब म्यूकोजा के बीच में। मैंने आपको दिखाया भी। ये क्या करवाता है? ये सिक्रीशन करवाता है। क्या करवाता है? सिक्रीशन करवाता है। समझ में आई बात? सिक्रीशन ये किसके इन्फ्लुएंस में करवाता है काम? 12th क्रेनियल नर्व के। समझ में आई बात? ये 12th क्रेनियल नर्व के इन्फ्लुएंस में काम करवाता है। कोई भी चीज कोई सिक्रीट कर रहा है ये तो कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा।
ताकि वो निकाले। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी नहीं निकाल रहे हो, मतलब ये कि मिजनर प्लेक्सस सबम्यूकोजल प्लेक्सस काम नहीं कर रहा है। सबम्यूकोजल प्लेक्सस जो होता है वो क्या करवाता है, वो सिक्रीट करवाता है, वो बैलेंस करवाता है। वाटर ज्यादा है शरीर में तो बाहर निकाल दो, वाटर कम है तो रीस्टोर करो, इलेक्ट्रोलाइट कम है तो रीस्टोर करो, न्यूट्रिएंट कम है तो रीस्टोर करो। तो शरीर को पता होता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। क्या चाहिए है तो रखना है, इट इज ड्यू टू द मिजनर प्लेक्सस और सबम्यूकोजल प्लेक्सस, ये बताते हैं कि रीस्टोर करो, एब्जॉर्ब करो इलेक्ट्रोलाइट और वाटर को। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है कि निकालो, ठीक है, सिक्रीट करो, तुम जूस निकालो, तुम पेरिस्टाल्सिस करना है तो कॉन्ट्रैक्ट करो, ये सब कॉन्ट्रैक्ट, पेरिस्टाल्सिस मतलब निगलना है तो कॉन्ट्रैक्ट करो, ये सब करवाता है ऑरबैक प्लेक्सस, ठीक है। तो बैलेंस का काम ये करवाता है, सिक्रीशन का काम ये करता है, कॉन्ट्रैक्शन का काम ये करता है। कोई भी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया और अगर सिक्रीट नहीं कर रहा है तो इट इज ड्यू टू द मिजनर प्लेक्सस डिफेक्ट। तो आपको क्या समझ में आया कि वी हैव ग्रुप ऑफ नर्व्स इन बिटवीन द लेयर। द फर्स्ट नर्व ग्रुप इज प्रेजेंट इन बिटवीन द LMF and CMF, that is called as Orbeck plexus, it is called as mesenteric plexus, and second one is present in between the CMF and in between the submucosa। ये बताता है कि भैया बैलेंस करिए। सिग्नल टू द एलिमेंट्री कैनाल is sent by the 10th cranial nerve वेगस, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको पूरी कहानी जो है समराइज करता है वेगस, ठीक है। इट इज नॉट 12th, इट इज एक्चुअली 10th, सो इट इज अ 10th, ठीक है। समझ में आई बात। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। एक बार क्विक रिवीजन करवा दो, थोड़ा सा दिखा दूं कि आज हमने पढ़ा क्या क्या, ताकि आपको समझ में आए। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में हमने लेयर्स पढ़ी, जिसमें आउटर लेयर थी सिरोसा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। मस्कुलरिस लेयर होती है जो कि बनी होती है, अंदर वाली सर्कुलर होती है, बाहर वाली लॉन्गिट्यूडनल। अगर आप स्टमक की बात कर रहे हैं तो सर्कुलर के और अंदर होगी ऑब्लिक। उसके बाद होती है सबम्यूकोजा, फिर म्यूकोजा और ल्यूमेन, जिसके अंदर खाना आप डाल रहे हैं। ये मैंने लेयर बताई आपको, इसमें भी प्लेक्सस आपको दिखाई देंगे। लुक एट दिस एरिया, लुक एट दिस, लेट मी हाईलाइट। ये है सबम्यूकोजल प्लेक्सस। देख लो सबम्यूकोजा किसके बीच में, देखो देखो देखो, सबम्यूकोजा है सर्कुलर मसल फाइबर के बीच में, ये सर्कुलर मसल फाइबर है, और ये है सबम्यूकोजा, ये है सबम्यूकोजा। तो इनके बीच में जो येलो येलो दिख रहे हैं ना, ये होते हैं सबम्यूकोजल प्लेक्सस। और एक होता है मिजेंट्रिक प्लेक्सस, ऑरबैक प्लेक्सस, और सबम्यूकोजल को मिजनर प्लेक्सस भी कहते हैं, और मिजेंट्रिक प्लेक्सस को हम लोग दैट ऑरबैक प्लेक्सस भी कहते हैं। ये कहाँ पर होता है, देखो ये प्रेजेंट होता है लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल, और ये प्रेजेंट होता है सर्कुलर मसल के बीच में, ये प्रेजेंट है, देख लो चाहे तो, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्लेक्सस आपको दिखाई दे रहे हैं, विच गिव द सिग्नल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रीशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल्स हिस्टोलॉजी। वी हैव स्टडीड द इंटरनल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, नीट में इससे क्वेश्चन आते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू थिंग एंड न्यू एडवेंचर। मुझे लग रहा है कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आए प्लीज लेट मी नो। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।